अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन हम किसे कहते हैं? जब हमारे एटमॉस्फेयर में अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस एंटर हो जाए और उसकी वजह से एयर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाए तो उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। ये जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं इन्हें एयर पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। तो आज के लेक्चर में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूटेंट्स किसे कहा जाता है। फिर उसके बाद हम एयर पोल्यूटेंट के फर्दर दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। फिर उसके बाद हम एयर पोल्यूशन के सोर्सेज देखेंगे। इसमें हम पॉइंट सोर्सेज और नॉन पॉइंट सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम नेचुरल सोर्सेज और आर्टिफिशियल सोर्सेज देखेंगे। फिर हम एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट पे और ह्यूमन पे एयर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स हैं, और लास्ट पे हम देखेंगे कि हम किस तरह से एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो सिंपली एयर पोल्यूशन इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ एयर। जब हमारे एयर में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस होती हैं तो उसे एयर पोल्यूशन कहा जाता है। अब ये चेंजेस किस वजह से होती है? जब हमारे एटमॉस्फेयर में अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस एंटर होते हैं। ये जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं इन्हें पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। तो जब हमारे एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट्स एंटर होते हैं और उनकी वजह से एयर की क्वालिटी, इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट हो तो उसे एयर पोल्यूशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट एयर पोल्यूटेंट के बारे में हमने क्या देखा है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस एंटर हो और वो हमारे एयर की क्वालिटी और इन्वायरमेंट को इफेक्ट करे तो उसे एयर पोल्यूटेंट कहा जाता है। मतलब जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं उन्हें बेसिकली एयर पोल्यूटेंट कहा जाता है। फिर इसके बाद ये सब्सटेंसेस सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी होते हैं और गैसेस के फॉर्म में भी होते हैं। अब एयर पोल्यूटेंट्स फर्दर दो तरह के होते हैं, मेजर पोल्यूटेंट्स और माइनर पोल्यूटेंट्स। मेजर पोल्यूटेंट्स का हमारे एटमॉस्फेयर पर ज़्यादा इफेक्ट होता है। इनमें हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं। और माइनर पोल्यूटेंट्स भी हमारे एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करते हैं लेकिन थोड़ा कम करते हैं। इनमें हमारे पास मेटल पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं जैसे कि लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम वगैरह। इसके अलावा रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट जिसमें हमारे पास रेडोन आ जाता है, ये भी माइनर पोल्यूटेंट्स में आ जाते हैं। अब सबसे पहले हम मेजर पोल्यूटेंट्स को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम माइनर पोल्यूटेंट्स देखेंगे। मेजर पोल्यूटेंट्स में हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में क्या होता है? इसमें पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली सोर्स से एटमॉस्फेयर में इमिट होते हैं। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में क्या होता है? इसमें या तो दो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में, या फिर एक प्राइमरी पोल्यूटेंट किसी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट करके जो पोल्यूटेंट्स की फॉर्मेशन करते हैं उस पोल्यूटेंट को सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहा जाता है। अब हम इन दोनों पोल्यूटेंट्स को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट में क्या होता है? इसमें पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली सोर्स से एटमॉस्फेयर में इमिट होते हैं। जैसे अगर हम व्हीकल्स की बात करें या फिर अगर हम फैक्ट्रीज की बात करें तो इनमें से स्मोक रिलीज होता है, और ये जो स्मोक है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जाता है और वहाँ जाके प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कॉज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट के एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कार एग्जॉस्ट और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के थ्रू रिलीज होता है। तो ये पोल्यूटेंट डायरेक्टली सोर्स से रिलीज हो रहा है। कार और इंडस्ट्रीज हमारे पास एक डायरेक्ट सोर्स है, तो यहाँ से पोल्यूटेंट डायरेक्टली रिलीज हो रहा है और एटमॉस्फेयर में जाके एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है। तो ये हमारे पास प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट के एग्जांपल में आ जाएगा। फिर इसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड। अब फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि डीजल वगैरह की बर्निंग से एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। फिर इसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कार एग्जॉस्ट और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के थ्रू रिलीज होता है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट सोर्स से रिलीज हो रहा है, इसलिए ये भी हमारे पास प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट के एग्जांपल में आ जाएंगे। फिर इसके बाद है पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर बेसिकली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। फिर इसके बाद लास्ट पे है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड पेंट्स और जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जो यूजुअली हम अपने घरों में यूज़ कर रहे होते हैं, ये केमिकल वहाँ से एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। तो ये सब पोल्यूटेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब पोल्यूटेंट डायरेक्ट सोर्स से रिलीज हो रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट।
सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट डायरेक्टली किसी सोर्स से रिलीज नहीं होता। इस पोल्यूटेंट की फॉर्मेशन कब होती है? जब दो प्राइमरी पोल्यूटेंट या फिर एक प्राइमरी पोल्यूटेंट किसी दूसरे सब्सटेंस या फिर किसी दूसरे केमिकल के साथ जब रिएक्ट करता है और उससे जो पोल्यूटेंट की फॉर्मेशन होती है उस पोल्यूटेंट को सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहा जाता है। मतलब सिंपली सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट डायरेक्टली किसी सोर्स से रिलीज नहीं होता, बल्कि दो प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्ट करने से जिस पोल्यूटेंट की फॉर्मेशन होती है उसे सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ओजोन। ओजोन की फॉर्मेशन कब होती है? जब सनलाइट की प्रेजेंस में नाइट्रोजन ऑक्साइड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ओजोन की फॉर्मेशन होती है। तो अब यहाँ पे ओजोन क्या है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट है। तो यहाँ पे आप देखें ये दोनों प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्ट करने से हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट की फॉर्मेशन हुई है। फिर इसके बाद सेकेंड एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है? जब एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड किसी दूसरे केमिकल या फिर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड भी सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट के एग्जाम्पल में आ जाती है। इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है? जब नाइट्रोजन ऑक्साइड किसी दूसरे केमिकल या फिर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमने मेजर पोल्यूटेंट्स देख लिए। इसमें हमने प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट को देखा है। अब नेक्स्ट हम माइनर पोल्यूटेंट्स देखते हैं। अब माइनर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ये पोल्यूटेंट्स बहुत कम अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, लेकिन इनकी वजह से भी एयर पोल्यूशन कॉज होता है। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास है मेटल पोल्यूटेंट्स। मेटल पोल्यूटेंट्स में आ जाता है लेड। लेड कहाँ से रिलीज होता है? ये ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से रिलीज होता है और इसकी वजह से ब्रेन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कैडमियम। कैडमियम हमारे एटमॉस्फेयर में किस तरह से रिलीज होता है? जब माइनिंग की जाती है। इसके अलावा सिगरेट स्मोक से। फिर इसके बाद प्लास्टिक के इंसिनेशन से। मतलब जब प्लास्टिक वेस्ट को बर्न किया जाता है तो उससे कैडमियम हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है और ये किडनी डैमेज का एक बहुत बड़ा रीज़न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है निकल। निकल फॉसिल फ्यूल की कंबेशन से हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है और ये लंग कैंसर कॉज करता है। फिर इसके बाद है मरकरी। मरकरी माइनिंग से, इसके अलावा फॉसिल फ्यूल की कंबेशन से एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है और ये नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो यहाँ पे हमने पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज भी देख लिए हैं कि ये पोल्यूटेंट किस तरह से एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं और उनके हमने इफ़ेक्ट्स भी देख लिए हैं कि इनकी वजह से हमें किस तरह से इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट भी माइनर पोल्यूटेंट में आ जाते हैं। इसमें हमारे पास रेडोन आ जाता है, आयोडीन आ जाता है, इसके अलावा स्ट्रोंटियम आ जाता है और ये ब्लड कैंसर कॉज करते हैं। तो ये हमने एयर पोल्यूटेंट्स देख लिए हैं। अब नेक्स्ट हम एयर पोल्यूशन के कॉजेज़ देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एयर पोल्यूशन के हमारे इन्वायरमेंट में क्या-क्या सोर्सेज़ हैं। अब ओरिजिन की बेस पे एयर पोल्यूशन को दो तरह के सोर्सेज में कैटेगराइज किया गया है, नेचुरल सोर्सेज और मैन मेड सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में हमारे पास ऐसा पोल्यूशन आ जाता है जो नेचुरली हो रहा है, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू, इसके अलावा फॉरेस्ट फायर के थ्रू, फिर इसके बाद विंड ब्लोन डस्ट। जब हवा की वजह से धूल मिट्टी उड़ती है तो उससे भी एयर पोल्यूशन कॉज होता है। इसके अलावा सी सॉल्ट स्प्रे भी एक रीज़न है। फिर इसके बाद जब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की इमिशंस होती हैं तो उससे भी एयर पोल्यूशन कॉज होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर के डिके होने से भी एयर पोल्यूशन कॉज होता है। फिर इसके बाद पोलन ग्रेन्स की वजह से भी एयर पोल्यूशन कॉज होता है। इसके अलावा मार्शेस। मार्शेस से मीथेन रिलीज होता है जो कि ग्रीन हाउस गैसेज का एक बहुत बड़ा कॉज है। इसके अलावा अर्थ क्रस्ट में जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन कॉज होता है, तो ये भी एक नेचुरल सोर्स है। फिर इसके बाद एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज में सबसे पहले हमारे पास है बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। जब फॉसल फ्यूल की कंबेशन की जाती है, जब उन्हें बर्न किया जाता है तो उसमें से लार्ज अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसके अलावा जो फॉसल फ्यूल की इनकम्प्लीट कंबेशन होती है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है जो कि एटमॉस्फेयर में जाके एयर पोल्यूशन कॉज करता है। फिर इसके बाद ऑटोमोबाइल भी एक मेजर सोर्स है। व्हीकल में से जो गैसेस रिलीज होती हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं। ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं और इसकी वजह से ह्यूमन में बहुत सी डिजीजेस भी देखी जाती हैं। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से भी हमारे इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन कॉज होता है।
इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र में अमोनिया प्रेजेंट होता है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को कंटामिनेट करता है। फिर इसके बाद फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज भी एक मेजर सोर्स है। इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन और दूसरे केमिकल्स वगैरह रिलीज होते हैं जो कि एयर की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। इसके अलावा माइनिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग के प्रोसेस के दौरान अर्थ में से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट और केमिकल रिलीज होते हैं। और ये डस्ट और केमिकल ना सिर्फ एयर को पोल्यूट करते हैं बल्कि इसकी वजह से वहाँ पे काम करने वाले वर्कर की हेल्थ को भी अफेक्ट होता है। इसके अलावा लास्ट पे है डोमेस्टिक सोर्सेज। इसके बारे में अभी हमने बात की थी कि जो घरों में हम क्लीनिंग प्रोडक्ट और पेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं इनमें टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट होते हैं और ये जब एयर में रिलीज होते हैं तो इसकी वजह से एयर की क्वालिटी को इफेक्ट होता है। इसके अलावा इसके स्मेल की वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी देखी जाती है। अब नेक्स्ट एरिया की बेस पे एयर पोल्यूशन के फर्दर दो सोर्सेज होते हैं, पॉइंट सोर्सेज और नॉन पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज में क्या होता है, इसमें एक सिंगल पॉइंट से पोल्यूटेंट डिस्चार्ज हो रहे होते हैं जैसे कि फैक्ट्री स्मोक स्टैक, ब्रिक लेन्स और थर्मल पावर प्लांट। तो इनमें एक सिंगल पॉइंट होता है, एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ से पोल्यूटेंट डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, इसलिए ये इजीली आइडेंटिफेबल भी होते हैं। फिर इसके बाद नॉन पॉइंट सोर्सेज में क्या होता है, ये डिफ्यूज सोर्सेज होते हैं। इसमें अलग अलग जगहों से, छोटी छोटी जगहों से पोल्यूटेंट डिस्चार्ज हो रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर लैंड्स, इनमें से फर्टिलाइज़र, हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा अगर हम रेजिडेंशियल एरियाज़ की बात करें तो ये भी डिफरेंट जगहों में प्रेजेंट होती हैं जहाँ से पोल्यूटेंट रिलीज़ हो रहा होता है। तो नॉन पॉइंट सोर्सेज डिफ्यूज सोर्सेज होती हैं, इसमें डिफरेंट जगहों से पोल्यूटेंट डिस्चार्ज हो रहा होता है, इसलिए ये ईजिली आइडेंटिफेबल नहीं होता। और पॉइंट सोर्सेज में एक सिंगल पॉइंट से, एक सिंगल जगह से पोल्यूटेंट डिस्चार्ज हो रहा होता है, इसलिए इसे ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। अब सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन को हमने डिस्कस कर लिया है, ओरिजिन की बेस पे भी और एरिया की बेस पे भी। ओरिजिन की बेस पे हमने नेचुरल सोर्सेज और आर्टिफिशियल सोर्सेज देखे हैं और एरिया की बेस पे हमने पॉइंट सोर्सेज और नॉन पॉइंट सोर्सेज को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे इन्वायरमेंट को, ह्यूमन को और एनिमल को इफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा हम प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन देखी है जिसमें हमने देखा है दैट एयर पोल्यूशन इज़ द कंटामिनेशन ऑफ एयर। जब हमारे एयर में अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस एंटर होते हैं और उसकी वजह से हमारे एयर की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इफेक्ट होता है तो उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। फिर इसके बाद हमने एयर पोल्यूटेंट को डिस्कस किया है जिसमें हमने देखा है कि एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं, वो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं जो एयर की क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं। फिर हमने फर्दर एयर पोल्यूटेंट की दो टाइप्स को डिस्कस किया, मेजर पोल्यूटेंट और माइनर पोल्यूटेंट्स। मेजर पोल्यूटेंट में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट को डिस्कस किया है और माइनर पोल्यूटेंट में हमने मेटल पोल्यूटेंट और रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट के बारे में देखा है। फिर उसके बाद हमने एयर पोल्यूशन के सोर्सेज को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स और कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने क्लास वालों तक भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।